एक किया वास्ते इश्क बेवरे। प्रणाम सुंदर जी। आप तक श्री राजी महाराज विद्वान के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें ये फरमा रहे हैं कि एक खेल भी बनाया तो अपनी इश्क की पहचान करवाने के वास्ते, और एक इल्म भी दिया तो अपने इश्क की पहचान करवाने के वास्ते। बस तकलीफ ये हो गई कि एक इश्क, अरे एक इल्म से हमने चातुर्य को भर दिया। इस इल्म से हमारे भीतर जो इश्क आना चाहिए उसके बदले ये संसार की बड़ाई आने लगी। कल कहा ना, मागे दुनी पे हक लज्जत सो भी बुजरकी वास्ते। कौन सी बुजरकी? कि सुंदर साहब के बीच में हाँ 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 मैं बड़ा हो जाऊं, सुंदर साहब के बीच में मैं ज्ञानी दिखाई दे दूं, लोग मुझे मेहर महाराज करके पुकारे। बुजरकी वास्ते धनी के कहलाए में कहे चार शब्द। इंद्रावती के दिल से इतनी बातें निकालने के बाद भी कितनी गरीबी शुक्र लिए हुए है कि धनी के कहलाए कहे में चार शब्द। और यहां हम हैं कि अपने आप को बड़े महाराज या महात्मा मानने लग गए। हमने इल्म से बुजुर्गी की चाहत कर ली, और यही तो हमारे भीतर इश्क नहीं आने देता। जो चाहत होगी वही तो मिलेगा। बुजुर्गी की चाहत है तो बुजुर्गी मिलेगी, इश्क की चाहत लेकर बैठे हो तो इश्क मिलेगा। चाहत धनी कहते कि आप जो चाहोगे मैं तो वो ही देने के लिए बैठा हूं। लेकिन हम एक इश्क की चालाकी में, इश्क से होशियारी में पड़ गए, और ये हो रही है हमारी हंसी। ये हंसी कर रहे हैं धनी कि मैंने तुझे अर्श का सारा खजाना लुटा दिया, और अब भी तुझे क्या चाहिए? बुजरकी चाहिए, और ये भी किसकी? इस वजूद की, जो वजूद तो रहने वाला नहीं है। कौन सा नाम हो जाएगा हमारा, और कौन सा नाम कर देना है हमें? एक नाम मेरे प्रीतम का, और किसका नाम होना है? हमें कौन सा नाम कर देना है? एक किया वास्ते इश्क बेवरे, अर्श में उसी इश्क की लीलाओं में हम रात दिन बस यही तो कहा करते थे कि प्रीतम हम आपको बहुत प्यार करते हैं, और करते हैं, बेशक करते हैं। लेकिन हमें प्रीतम का प्यार कभी नजर ही ना आए। देखने का नजरिया बदल जाएगा तब प्रीतम का प्यार नजर आएगा। जैसे मैंने अभी कहा कि अर्श की सारी नियामतें, जैसे पशु पंछी प्रीतम का मुजरा करने के लिए आ रहे हैं, ये और बात है, और वो ही पशु पंछी मुझे रिझा रहे, तब मुझे उसमें मेरे प्रीतम का प्यार नजर आएगा। अब इस वाणी से हमें ये बात तो समझ में आ गई कि अर्श की सारी हकीकत मेरे प्रीतम के दिल का ही तो व्यक्त स्वरूप है।
स्वयं ही अनंत स्वरूप धारण होकर के खड़े हैं और उसमें मैं उनका निस्बत का स्वरूप हूं, प्रीतम का प्यार का स्वरूप हूं मैं। तो मुझे लाड लड़ाते हैं प्रीतम, मेरे साथ उनकी खिलवत है। जरा और गहराई में डूबिए। क्या अर्श की अनंत न्यामतें प्रीतम के स्वरूप होने के बावजूद क्या उनके संग खिलवत की लीला है? ना, खिलवत की लीला तो सिर्फ मेरे साथ है। इश्क की लीला तो मेरे साथ है। सारे स्वरूप इश्क के होने के बावजूद इश्क की लीला तो मेरे साथ। सारे स्वरूप बाह्य दत्त के होने के बावजूद अर्श की सारी नेमतों में बाह्य दत्त है। प्रीतम का दिल ही तो सर्वत्र लीला कर रहा है। किस वास्ते? क्या आवश्यकता पड़ गई हकीकत को मारिफत में आने की? क्या आवश्यकता है? क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि प्रीतम पूर्ण ब्रह्म से सच्चिदानंद स्वरूप एक लीला दो परिवर्तित हो गए? लीला क्यों हुई? ये लीला क्यों हो रही है? इश्क की। अपनी रूहों को रिझाना है। अपना इश्क ही तो प्रतिबिंबित हो रहा है पूरे अर्श में, और वो खिलवत मेरे संग हो रही है। खिलवत का कोई अर्थ हम छोटा न कर दे। खिलवत माने पूरे अर्श में जिस तरह से प्रीतम मुझे रिझाते हैं वो खिलवत है। फिर चाहे वो बड़ी विशाल मोहलात के रूप में खड़े हो जाए, जैसे पुखराज का नाम लिया है, जैसे माने पहाड़ का नाम लिया है, बड़ी विशाल इमारत के रूप में खड़े हो जाए। इमारतें है थोड़ी वहां पे। जरा सोचिए तो सही कि अर्श में न हीरे मोती मानिक, न पांच पाने पुखराज, कुछ भी नहीं, सिर्फ नूर और नूर ही है। यहाँ पे इस अक्कल में, क्योंकि यहाँ ये झूठ की अक्कल है, और झूठ की अक्कल में वो साच को बिठाना है तो शब्द तो यहाँ के लेने पड़ेंगे। और इसलिए यहाँ के हीरे मोती माने पाने पात पुखराज इसका नाम ले लिया, और हम जड़ता से पकड़ लिए कि अर्श में तो ये हीरे का है, ये मानिक का है, ये पांच का है, ये पुखराज का है। ना, वो सारी नूर ही नूर है। हमारे चित्त में कैसे वो बात बैठ सके, इस वास्ते धनी ने उन नंगों का नाम ले लिया। लेकिन यहाँ की बुद्धि चल रही है हमारी, तो हमने यहाँ की बुद्धि में उसका प्रयोग कर लिया। जैसे हौज को सर गाते हैं ना हम, अंदर आए सको तो आओ, एक हीरे की पाल है, इनमें कई मोहलात। तो हम तो ये समझने लगे कि पूरा हीरे की पाल है। अरे हीरो की वहां क्या आवश्यकता है, जब स्वयं नगीना हमारे दिल के अंदर बसा हुआ है। वो नूरमयी है। हीरा तो यहाँ पे कठिन होता है, वहां तो हर चीज नरम कोमल है, हर चीज सुगंधित है, हर चीज चेतन है। अर्श की बातें तो देख लो आप, वो पाल कहां से हीरे की हो सकती है?
हम जड़ता में पड़ गए। उस चेतनता का एहसास प्रीतम करा रहे हैं। क्यों? एक किया वास्ते इश्क बेवरे, जो खिलवत में हमने इश्क की ही बातें कर दी, हमें अपना इश्क नजर आया, प्रीतम का आया न नजर। ये इलम से अब मेरे प्रीतम का इश्क नजर आ रहा। अब अर्श की प्रकृति और उसी दृष्टिकोण से जब इस खेल को देखते हैं तो इस खेल में भी चारों तरफ मेरे प्रीतम का ही प्यार नजर आ रहा है। क्या समझते हो? ये आज हम आप सब मिलकर ये सहूर कर रहे हैं, ये प्रीतम की बातें कर रहे हैं, तो ये इनका तो इश्क है कि हमें मिलन के लिए टेक्नोलॉजी को तैयार कर दिया, हमारे वास्ते किया है ये, ताकि मेरी रूहें मेरा सहूर करे, मुझे याद कर। यही तो इनका इश्क है। ये किया वास्ते इश्क बेवरे, इस खेल को प्रीतम ने अपने इश्क को बताने के लिए कर दिया। और इश्क के अंदर प्रीतम हर प्रकार की लज्जत देना चाहते हैं। खेल की भी लज्जत देनी है, और खेल की लज्जत तो तब आएगी जब दिल थोड़ा सा सख्त हो जाए। कहे है हमें मोमिन जिनका दिल मोम के जैसा है, तुरंत पिघल जाए। प्रीतम को देखते ही वो पिघल जाए, प्रीतम की ओर समाप्त हो जाए, अपने आप को खत्म कर दे। इश्क जिसे आया उनकी हालत तो वो पतंगे जैसी हो जाएगी जो दीपक को देखकर तुरंत अपने आप को जंपा देता है। अपना आपा बचाता नहीं है कि मैं अपने आप को सलामत रखूं और दीपक को भी बुझा दूं। ये दोनों काम नहीं हो सकता। या तो दीपक को बुझा देगा या स्वयं को समाप्त कर देगा। जहां इश्क आया है वहां तो समाप्त होने की बात, वहां तो खत्म हो जाने की बात, समर्पित हो जाने की बात। और समर्पित हो गए, खत्म हो गए, तो एक खेल की लज्जत कहां से मिली? धनी लज्जत भी देना चाहते हैं और इश्क भी उपजाना चाहते हैं। हंसी भी तो करवानी है और जगाना भी है। अब हम क्या लेते हैं? धनी ने तो खजाना खोल कर दे दिया। इस खजाने से हम क्या पसंद करते हैं? धनी कहते तेरी मर्जी, ढूंढ ले, इसमें तेरे काम की क्या चीज है? मैंने तो सारी चीजें खोल कर दे दी तुझे, तेरे काम की चीज तू ढूंढ ले। यदि तुझे दुनिया की बुजरकी चाहिए, ये चतुराई करेगी तुझे, ये इल्म तुझे चतुराई दे देगा। ले ले बुजरकी, हो जा बड़ा, महाराज बनकर बैठ जा, बड़ा बनकर बैठ जा, धन बटोर दे, तेरी मर्जी, तुझे क्या लेना है? ये है तो इश्क के वास्ते, और लूट सके तो लूट ले। इसमें इश्क ही इश्क भरा है। एक किया वास्ते इश्क बेवरे, सो इश्क ना आया किन। जो खेल हमें इश्क दिखाने के लिए बताया, उसी खेल में इश्क खो गया। देखो हालत क्या हो गई हमारी। आज रूह प्रीतम के प्यार को पाने के लिए तड़प रही है। जिसे पहचान हो गई है उसे तो पल पल यहाँ काटना दुष्कर हो गया।
उसे भय नहीं है, वो तो भय मुक्त हो गई। क्या हो जाएगा? अरे मृत्यु से अधिक और क्या होगा? पर हम रूपों के वास्ते तो मृत्यु तो महोत्सव है। मृत्यु से बड़ा महोत्सव और क्या हो सकता है? जितने श्वास मिले हैं, उन सारे सांसों का उपयोग, इन सारे सांस को हम प्रीतम के और कुर्बान करते। देवचंद्र जी को जब बुखार आया और वैद्य ने कहा कि उनको कमरे में बंद कर दो, बाहर कोरोना है, जाएंगे पटक देगा। तब मधु मेहता ने कहा कि हम नहीं जाने देंगे, कमरे में बंद कर देंगे। देवचंद्र जी की सोच क्या है कि यदि मैं धर्म रख सकता हूं तो मुझे देह का उपयोग है, बाकी मुझे देह रख के क्या करना है? मधु मेहता का विचार क्या है कि ये तन होगा तब तो तू धर्म कर पाएगा, तब तो प्रीतम को पा सकेगा। ये देह ही नहीं होगा तो क्या करेगा? देवचंद्र जी कहते हैं कि यदि प्रीतम नहीं है तो मुझे देह का क्या करना है? ये देह की आवश्यकता ही मुझे क्या है? मुझे देह नहीं रहेगा तो चलेगा, मुझे धर्म चाहिए, मुझे मेरे प्रीतम चाहिए। और कम नसीबी से हम मधु मेहता के विचार के साथ जुड़े कहलाते हैं। शर्मा जी के अंग, देवचंद्र जी के अंग, सुंदर भाई के अंग, विजयाभिनंदन, विजय, अभय और आनंद के स्वरूप हमें बना दिए। ये मस्ती दिल के अंदर चढ़ावे, एक किया वास्ते इश्क बेवरे, एक खेल भी इश्क के वास्ते ही बनाया। इश्क की पहचान, इसका बेवरा माने क्या? इश्क की पहचान कि मेरे प्रीतम मुझे कितने लाड करते हैं, प्रीतम का लाड नजर आ जाए। ये प्रकृति में भी मुझे प्रीतम का लाड नजर आ जाए। कितनी कितनी प्रीतम हमें लाड करके कितनी सहूलियत दे रहे हैं कि मेरी रूह मुझे न भूले, मेरी तरफ आकर्षित होकर रहे। ये इनके लाड है। ये किया वास्ते इश्क बेवरे सो इश्क ना आया किन। यदि ये सारा काम इश्क के वास्ते किया होने के बावजूद इश्क ना आया तो इससे बड़ी हंसी और क्या हो सकती है हमारी? इससे बड़ी हंसी क्या हो सकती है कि घर के अंदर खजाना भरा हुआ हो और हम भीख मंगे की तरह बार भीख मांगते फिरे। इससे बड़ी और हंसी क्या हो सकती है कि परमधाम का खजाना लूटा देने के बावजूद हम इस दुनिया के इन झूठ के, इन पत्थर के, इनकी चाहत में भागते फिरे, इनकी चाहत लेकर जीवन यापन कर रहे। अरे से जिस जीवन की एक एक पल मेरे प्रीतम को याद करने के लिए मिली है, उस जीवन को हम कंकर पत्थर इकट्ठा करने के लिए यूज कर रहे हैं। इससे बड़ी और क्या हंसी हो सकती है? काहू जो सजरा आया, काहू जरा न किसतन। और धनी जी कह रहे कि इतना कुछ समझाने के बाद, इतना कुछ बताने के बाद काहू जोश जरा आई। एक हल्की सी झलक, एक
हल्का सा मीठा दर्द, एक हल्का सा प्रीतम का प्यार दिल के अंदर चुभ गया। नजरिया ही नहीं बदला हमारा अभी। इश्क क्या है ये भी हमने नहीं समझा अभी तो। इस इल्म को हम जाहिरी रूप में लेकर चल रहे हैं अभी तो। इनके एक एक शब्द के बातून मायने अभी तो चुभे भी नहीं है हमारे दिल में। बातून मायने चुबाना है। उन्होंने तो सारी बातें यहां के शब्दों में वर्णन करके कह दी ताकि हम समझ पाए। और इतना कहने के बाद भी हमने तो उन्हीं बातों को जाहिरी रूप में लिया, पूरे अर्श को जाहिरी रूप में लिया। जैसे यहाँ के संसार की बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, संसार में बड़ी बड़ी नहरें चल रही है, बहुत अच्छे अच्छे बगीचे हैं, हमने अर्श में भी ऐसे ही मान लिए। नूर, नूर है क्या ये बात अभी समझ में न आई। हम नूर को एक प्रकाश, एक चमक, एक तेज मान लेकर बैठते। अरे नूर मेरे प्रीतम का ही अंग का जहूर है। अरे स्वयं मेरे प्रीतम ये अनंत स्वरूप में झलक रहे हैं, ये नूर है। जितने गुण मेरे प्रीतम में है वो सारे के सारे गुण नूर में है। वही चेतनता, वही नरमाई, वही प्यार, वही इश्क, वही चेतनता, वही सुगंधिता, वही चंचलता, कितने अनंत अनंत गुण। ये नूर है। नूर कोई चमकार नहीं, नूर कोई चमकदार चीज नहीं, निश्चित रूप से वो स्वयं प्रकाशित है। अरे पूरा अर्श स्वयं प्रकाशित है। वहां किसी बाह्य, जैसे संसार में प्रकाशित होने के लिए सूर्य की आवश्यकता है, अर्श में सूरज भी तो मेरे प्रीतम है, चांद भी तो मेरे प्रीतम है, तारे भी तो मेरे प्रीतम है, फूल भी मेरे प्रीतम है, और फूल के अंदर की खुशबू भी तो मेरे प्रीतम है। जब प्रीतम के सिवा कुछ है ही नहीं, वही मारिफत हकीकत में लीला कर रहा है। मारिफत ही हकीकत के अनंत स्वरूप धारण करके खड़े। और मैं तो उनकी सबसे लाडली, उनके जिगर का टुकड़ा, बहुत लाड करते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझे तो। ऐसी मैं तो उनकी लाड वाली। इतना कुछ समझ आने के बावजूद कहते हैं काहू जोश जरा आया। हल्की सी झलक, हल्की हल्का सा एहसास प्रीतम का, लाड प्यार का किसी के दिल में आया। बाकी सारे जाहिरी रूप में लेकर खड़े। हम सब भी जाने अनजाने इसी इल्म का जाहिरी रूप लेकर बैठे। हक बैठे इन इल्म में, स्वयं मेरे प्राण प्रीतम ही तो इस इल्म के रूप में भी बैठे। यहाँ एक एक शब्द वो मुझे अपनी बातून पहचान करवाने के लिए तो लिखे है। सो किसी को काहू जोश जरा आया, काहू जराना किस तन, और किसी को तो कुछ भी नहीं। अभी तो ये इल्म को
दिल में जरा सा भी हलचल ही नहीं मची। अभी तो राज्य को हमने दुनिया के और भगवानों की तरह मान लिए, अभी तो हमने उनको परमात्मा बना दिया। अरे प्रियतम है, वो परमात्मा नहीं है, वो मेरा साहेब नहीं है, वो मेरा धनी नहीं है। धनी होगा तो धनवट होगी, साहेब होगा सलाम होगी, परमात्मा होगा भक्ति होगी। अरे वो तो मेरा यार है, मेरा जिगर है, मेरा इष्ट है, मेरा प्रियतम। देखने का नजरिया नहीं बदला। काहूं जरा न किस तन, इलम के शब्द भी समझ में आने लगे, लेकिन वो जो बातुन कुंजी जो दिल में चुभ जानी चाहिए, अर्श की एक एक बात को प्रीतम का ही स्वरूप नजर आना चाहिए। और सिर्फ अर्श नहीं, खेल की भी, मैं बताया पहले, खेल का भी नजरिया मेरे प्रीतम का स्वरूप नजर आ जाए कि देखो मेरे प्रीतम कैसे लाड़ करके मुझे यहाँ पे रिझाते, मुझे कैसे उन्होंने अपने अंक से मुझे भर लिया, मुझे कैसे अपने बाहों में भर लिया है मुझे। मैं तो कहाँ इस दुनिया में भटकती रहने वाली ऐसी, और प्रीतम ने मुझे खींच कर अपने आप में, अपने आगोश में ले लिया, मुझे अपने बाहों में समा लिया, मुझे अपने भीतर समा लिया। ये शुद्ध भी नहीं आई। काहूं जोश जरा आया, काहूं जरा न किस तन, किसी को तो जरा भी ये बात का एहसास भी अभी नहीं हुआ है। वास्ते रबद इश्क के, जो किया बीच खिलवत। ये सारा नजारा, सारी बातें एक खेल में आने का कारण हुआ क्या? वास्ते रबद इश्क के, कहा किया था? जो किया बीच खिलवत। खिलवत किसी स्थान विशेष का नाम नहीं है। खिलवत माने प्यार भरी लीलाओं के दरमियान, जहां भी मेरे प्रीतम के संग मेरी प्यार भरी लीलाएं, और वो कहाँ है? अर्श की सारी हकीकत ही तो मेरी खिलवत है। अर्श का एक एक नजरिया, एक एक कोना, एक एक स्थान मेरा खिलवत खाना है। और उस खिलवत की लीलाओं के दरमियान मैंने हमेशा मेरा ही प्यार नजर आया, और हमेशा यही कहती रही कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं। और हकीकत में हम बहुत प्यार करते, स्वरूप ही जिनके प्यार के है, वो प्यार की बात नहीं करेगी तो और क्या बात करेगी? बस प्रीतम ने अपना प्यार कभी हमें दिखाया ही नहीं कि देख मैं तुझे कितना लाड करता हूं। उन्होंने नहीं दिखाया, ताकि हमारे अंदर हमेशा ये मस्ती चढ़ी रहे। प्रीतम भी यही चाहते कि हमारे अंदर रात दिन इस इश्क का नशा चढ़ा रहे, इश्क का खुमार चढ़ा रहे। इस वास्ते उन्होंने कभी भी
अपना इश्क बताया ही नहीं, जताया ही नहीं, हमें समझ में ही नहीं आने दिया। बाह्यदर्थ में उनका ही दिल के अंदर जो बातें होती है, वही तो बातें हमारे दिल के भीतर प्रकट होती है। जितना वो हमें पहचान कराना चाहते हैं, इतना ही तो हम बोलते रहते हैं। और वो भी चाहते हैं कि हम बहुत लाड करें, बहुत प्यार करें। और इस वास्ते ये इश्क की लीलाओं के दरमियान, इश्क रबद में, मानो कि हर घड़ी हर पल हमने यही कहा कि प्रीतम, मैं आपको बहुत चाहती हूं, मैं पल पल आपको चाहती हूं, मैं एक पल के लिए भी आपके से जुदा नहीं हो सकती। रूह ने अपने आप को आशिकी, अपनी आशिकी जता दी। प्रीतम की आशिकी नजर ही नहीं आई, न अर्श में आई थी, न ये इल्म आने के बाद भी अभी भी नहीं आई। अभी भी हम अर्श की हकीकत को, प्रीतम का स्वरूप और वो मुझे रिझाने के लिए मिला है, ये बात नहीं समझ पा रहे। अर्श का सारा नजरिया, अर्श की जितनी भी नियामतें हैं, वो किसके वास्ते है? क्या प्रीतम के लिए है? वो झूले क्या प्रीतम ने अपने वास्ते बंधवाए हैं? और पुखराज जी की पहचान, अरे इतना बड़ा पुखराज जी, और उसके ऊपर से वो जल धारा के रूप में वो जल जिस तरह से नीचे बह रहा है, वो सारा सौंदर्य, वो सारी लीलाएं क्या प्रीतम ने अपने वास्ते बनाई है? ना, वो सारा मुझे रिझाने के लिए, मेरी खुशी के लिए, मेरे वास्ते, वही लाड है उनका। ये लाड हमें नजर नहीं आया। और इस वास्ते हमने अपना इश्क ज्यादा, हम आपको चाहते हैं। और धनी जी ने कहा कि बेशक रूहो, इश्क तुम्हारा ज्यादा है, क्योंकि तुम हो ही इश्क के स्वरूप। आशिक न कहियो कोई, आशिक मैं हूं। मेरी आशिकी भी देख लो, वो नजरिया तो देखो कि मैं तुम्हें कैसे रिझा रहा हूं। हमने कभी देखा ही नहीं, हम तो समझे कि ये पशु पंछी है, ये जमुना जी है। जैसे आज हम जड़ बुद्धि से ये बात सोचते हैं, वही बात हमने अर्श में सोची थी। जैसे आज हमें वो पुखराज पहाड़ के रूप में नजर आता है, जैसे मानिक पहाड़ के रूप में नजर आता है, जैसे रंग माहौल एक इमारत के रूप में नजर आती है, जैसे जमुना जी जल के रूप में नजर आती है, जैसे हज कोसर जल के रूप में नजर आती है, जैसे कुंज बन, निकुंज बन, बड़े वन, महावन वन, और हमें वृक्ष नजर आते हैं, जैसे फूलबाग के फूल के पौधे हमें फूल नजर आते हैं। वो जड़ता है हमारी। आज भी नजरिया नहीं बदला। इतना इल्म से समझाने के बावजूद नजरिया नहीं बदला कि वो मेरे प्रीतम है, वो नूर है, मेरे प्रीतम ही मुझे रिझाने के वास्ते ये सारे स्वरूप बनकर खड़े हैं। ये नजरिया जब तक नहीं बदलेगा, प्रीतम का प्यार कहां से नजर आएगा? देखने का, सोचने का ढंग न बदले, ये इल्म इस वास्ते तो आया है कि हमारी पूरी सोच ही बदल दे। तभी तो प्रीतम की इश्क की पहचान होगी, तभी तो प्रीतम की पहचान होगी। इसलिए कहा किसी को कुछ आया ना, किसी को जरा सा आया, सारा काम हुआ क्यों?
वास्ते इश्क रबद के जो किया बीच खिलवत, रात दिन खिलवत की लीलाओं में जो हमने इश्क के रबद के लिए कही थी, इस वास्ते एक खेल दिखाया ताकि इल्म से हमें अपनी पहचान करा सके। अर्श में तो इल्म की लीला हो नहीं सकती। जहां इश्क होता है वहां इल्म थोड़ी होता है। जहां प्यार होता है वहां समझदारी थोड़ी होती है, और समझदारी से कभी प्यार नहीं होता। प्यार तो यूं हो जाता है। प्यार तो पागलों का काम है, दीवानों का, मस्तानों का काम है। बुद्धिमान कभी प्यार नहीं कर सकता, बुद्धिमान व्यापार कर सकता है। वो प्यार में भी व्यापार ढूंढेगा। उसे प्यार नजर नहीं आएगा। जहां बुद्धि होती है वहां इश्क समाप्त हो जाता है। और अर्श में तो इश्क ही इश्क चल रहा है, तो बुद्धि आएगी कहां से, समझदारी आएगी कहां से? कैसे प्रीतम समझावे हमें? और इस वास्ते एक खेल दिखा दिया, और खेल में आकर अपना इल्म दे दिया। और इल्म से हमें अपने मारिफत के स्वरूप, अपने हकीकत के स्वरूप, अपने खिलवत के स्वरूप, अपने वाहिदत के स्वरूप के, अपने निस्बत की पहचान करा। इस वास्ते एक खेल बनाया, इस वास्ते हमें खेल में लेकर आए, ताकि हमें प्रीतम की वास्तविक पहचान हो जाए। और यहाँ पे इसलिए हमें बता रहे हैं, इस वजूद को इसलिए बता रहे हैं कि इस वजूद के दिल के साथ परात्म का दिल जुड़ा हुआ है। इस वजूद के दिल में जो बातें आती हैं वही बातें तो परात्म के दिल में पहुंच रही है। यहां यदि मुझे अर्श की सारी बातों में मेरे प्रीतम का स्वरूप, प्रीतम का प्यार नजर आएगा, तो अर्श में परात्म वही प्यार लेकर तो नजरें खोलेगी। अब प्रीतम की आशिकी नजर आए। अब प्रीतम को देखने का ढंग बदल जाएगा, इश्क और अधिक निखर आएगा। इश्क कम नहीं होगा, इश्क और अधिक बढ़ेगा। और इस वास्ते तो प्रीतम कहते हैं कि तुमको इश्क उपजावने करू सो अब उपाय, प्रेम चला पुर चलाऊ प्रेम को, यहीं में छाक छकाए। ये इश्क उपजाने के वास्ते तो धनी जी अनंत रास्ते कर रहे हैं, ताकि हमारे दिल के भीतर उनका प्यार का एहसास हो जाए। वास्ते इश्क रबद के जो किया बीच खिलवत, तो हुक्म आड़ा सब दिलो, तो इश्क न काहो आवत। बस यही पहचान कराने के वास्ते हुक्म आड़ा सबो दिलो, सभी के दिल के ऊपर अपने हुक्म से एक खेल को भर दिया, एक खेल को बिठा दिया। एक खेल भी तो उनका हुक्म ही तो है। एक खेल प्रीतम के हुक्म से ही तो बना है। और अब हमारी नजर को इस खेल के अंदर इस तरह से जोड़ दी कि प्रीतम का प्यार नजर ही नहीं आता। देखो कैसे उलझ गए हैं हम इस खेल के अंदर, ये हुक्म में हम कैसे फंस गए कि इतना समझ आने के बावजूद इश्क नजर ही नहीं आता। इतनी बातें कहने के बाद तो देखने का नजरिया बदल जाना चाहिए हमारा, लेकिन फिर भी हम तो वही ढाक के तीन पात, वही के वही रट्टा लगा कर बैठे हैं हम
डूब जाना चाहिए, प्रीतम के प्यार में हम डूब जाते। तभी इस वाणी को हमने समझा, और जो डूब गया उसको तो समझो कि संसार से मुक्त हो गया, तो लज्जत कहां से मिलेगी? धनी जी दोनों चाहते हैं कि इश्क का भी लज्जत मिले और खेल की भी लज्जत मिले। अब किसका जोरा चल रहा है, वो सुख मिलेगा। अपने इश्क की भी पहचान करा रहे और अपने हुक्म से इस खेल को भी दिखा रहे। अब कहते हैं चॉइस इन योर हैंड। मैंने चॉइस तेरे हाथ में दे दी, तुझे क्या चाहिए? वो स्वयं को तू जांच अपने आप ये निर्धार कर ले, ये तय कर कि मुझे इश्क चाहिए प्रीतम का, इस खेल की लज्जत चाहिए, बड़ाई चाहिए, उजरती चाहिए, दुनिया की चाहते चाहिए। जब तक ये चाहते समाप्त न होगी, इश्क आ ही नहीं सकता। इश्क आने के लिए चाहते समाप्त होना सबसे पहले ये जरूरी कदम है। संसार की चाहतों से छूटना, यही तो इश्क में डूबना है। ये छूटेगी तब तो प्रीतम की चाहते आएगी। ये लज्जत देने के वास्ते खेल की लज्जत भी तो देनी है। प्रीतम ने आड़ा हुक्म रख दिया, एक पर्दा कर दिया, एक खेल रूपी पर्दा बीच में नजर में डाल दिया। हमारे और प्रीतम के बीच में एक अंतराय हो गई। और कितना है खेल? धनी जी कहता है कि ये तिनका जरा सा, और इस तिनके के पीछे पूरा पहाड़ डप गया। एक खेल रूपी तिनके के पीछे मेरे प्रीतम के रूपी पहाड़ डूब गया। ये चिंटी जैसा खेल हम हाथी के रूप में रूहों को निगल गई। ये चिंटी ने हाथी को निगल लिया। एक खेल का अस्तित्व तो चिंटी के जितना है, और फिर भी रूहों को निगल गई। चिंटी हाथी को निगल गई। एक तिनके के पीछे मेरे प्रीतम का स्वरूप डप गया। खेल बीच में आड़ा आ गया, आड़ा पर्दा रख दिया, और नजरें हमारी इस पर्दे के ऊपर मोड़ दी। प्रीतम ओझल हो गए। बस जरा सा तिनका है। एक खेल तिनका के समान है। धनी जी कह रहे कि मामूली तिनका, उसको हटाना कोई मुश्किल काम नहीं है। और ये हटाने के लिए ही तो ये इल्म दिया है। ये हटाने के लिए मेरे प्रीतम स्वयं इस खेल में आए, अपनी पहचान कराई, अपने हाथ में अपने हुक्म की चाबी रख दी कि कैसे इस तिनके को हटाया जा सकता है। अब हटा ले तिनके को और आजा दीदार कर ले मेरा। सो हुक्म आड़ा सब दिलो। हमारे दिल के अंदर इस खेल रूपी हुक्म को भर दिया। जो इश्क न का हुआ वतन, तब तक इश्क कहां से आएगा? चाहत ही खेल की है, चाहत साहेबी की है, चाहत दुनिया की है। मुख से कहते हैं कि इश्क चाहिए, आवाज तो दिल से निकलनी चाहिए। ये भी तो हंसी हो रही है, क्योंकि धनी को तो दिल की भी पता है कि मुख से कुछ और कह रहे हैं और दिल के भीतर तो कुछ और भरा पड़ा है। कहनी करनी
और रहनी अभी एक लाइन में नहीं आई। कहनी कुछ और है हमारी, रहनी कुछ और है। धनी जी कह रहे कि मेरे इश्क के बीच में, तेरे और मेरे बीच में ये हुक्म का पर्दा, माने कि खेल बीच में आ गया और तेरी नजर एक खेल के अंदर पड़ गई। अब खेल की लज्जत में तू ऐसी डूबी है कि अर्श की लज्जत तेरे दिल में आती ही नहीं। और जैसे ही अर्श की लज्जत आएगी, खेल की लज्जत रहेगी नहीं। तब वो खेल में रहने के बावजूद, संसार की सारी जिम्मेवारियां निभाने के बावजूद, ये जरूरी नहीं है कि आप खेल को छोड़ना माने दिल से निकालना है, खेल में से नहीं निकल जाना है, खेल को निकाल फेंकना है भीतर से। हमें खेल से निकलना थोड़ी है, वो तो जहां भीतर पड़ा होगा तो जहां जाएंगे वही साथ ही तो आएगा खेल। तो हिमालय के टोच में पहुंच जाओगे, हिमालय के अंदर चले जाओगे तो भी अंदर जो भरा है वो तो साथ ही आने वाला है। हमें खेल से नहीं निकलना है, खेल को भीतर से निकालना है, दुनिया को भीतर से निकाल देना है, चाहत को भीतर से निकाल देना है, दुनिया की जो लगाव है दिल में वो निकाल देना और उस जगह प्रीतम का लगाव डाल देना। वो घर में बैठे जहां जो काम कर रहे हैं उस काम को करते करते सारी दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाए और कोई नुकसान नहीं होगा। हम ये समझ रहे हैं कि दुनिया की प्राप्ति के लिए चालाकी करना, झूठ बोलना, गलत करना जरूरी है, ये करने से हमारे पास बहुत कुछ आ जाएगा। बिल्कुल कुछ भी नहीं आएगा। और आ भी गया तो क्या करोगे उसको? जिसका नींव ही झूठ के ऊपर रखी है वो इमारत कहां तक रहेगी? वो ढह जाएगी। जब सत्य की पहचान हो जाए तब झूठ की आवश्यकता ही मिट जाती। इतना कुछ मेरे प्रीतम हमें इश्क उपजाने के लिए बता रहे हैं, लेकिन कहते हैं तो इश्क न कहूं आवत, दिल में इस हुक्म को हमने भर दिया है, खेल को भर दिया है, इस वास्ते इश्क नहीं आ रहा है। जैसे ही ये तिनका निकल जाएगा सामने मेरे प्रीतम का स्वरूप नजरों में आए। बस एक पलक की देरी है, हमारे और प्रीतम के बीच में कोई दूरी थोड़ी, वो तो दिल के अंदर बैठ गए है। खाली नजरिया बदल जाए, हमारा सोचने का ढंग बदल जाए, प्रीतम सन्मुख बैठे, फिर तो इश्क ही इश्क नजर आएगा। इलम दिया सबन को, किया अर्श इल्मों में ना। ये इलम इस वास्ते दिया, इलम दिया सबन को, सभी रूहों। ये इलम इस वास्ते दिया कि दिल अर्श हो जाए, प्रीतम का प्यार हमें समझ में आ जाए, प्रीतम का स्वरूप दिल में बस जाए, झूठ की चाहते मिट जाए, सत्य की चाहते जागृत हो जाए, अर्श की उस हकीकत को हम वास्तविक रूप में पहचान सके। ये इल्म इस वास्ते आया। अर्श की नियामतों को हमने वास्तविक रूप में अभी पहचान नहीं हुई है। बार बार मैं ये बात समझाना चाहता हूं कि अर्श की सारी चीजें चेतन है, अनलिमिटेड, बेहद है, चित्त चाह्या स्वरूप है।
और सबसे बड़ी बात तो मेरे प्रीतम का स्वरूप है। जब मुझे लाड लड़ाने के लिए प्रीतम एक अनंत स्वरूप धारण करके अपना इश्क जताते हैं, अब भी मुझे वो बात समझ में क्यों ना आ गई। इलम दिया सबन को, किया अर्श दिल मोमिन। ये इलम देकर हम सभी के दिलों को अर्श बना दिया। हम सभी के दिलों में अर्श की नेमतें बसा दी। आज अर्श की जो रूहें, जो मोमिन हैं, अर्श की बातें इस कदर करते हैं कि जैसे अर्श के चप्पे चप्पे से परिचित है। और है ये इल्म हमें यही तो कराता है। ये इल्म से हमें अर्श की सारी हकीकत की पहचान हो जाती है। बस नजरिया नहीं बदला। पहचान तो हो गई अर्श की, लेकिन वो जड़ता नहीं मिटी, वो चेतनता भीतर प्रकट नहीं हुई, वो प्यार की नजरों से नहीं देखा। हमने उसको जड़ रूप में देखने की कोशिश कर रहे हैं। वो सारी नेमतें है ही अर्श की और अपने इश्क के वास्ते। बस इतना हम जब समझ लेवे तो दिल वास्तविक रूप में अर्श बन जाए। तब हम उस अर्श में, इश्क में डूबेंगे, जैसे आज हम इल्म में डूबे हैं। वो इल्म हमारा इश्क में परिवर्तित हो जाएगा। काम तो इतना ही करना है, बात समाप्त हो गई। इल्म दिया सबन को, किया अर्श दिल मोमिन। मोमिनों के दिल को अर्श बना दिया। अर्श की सारी नियामतें वास्तविक स्वरूप में हमारे दिल में भर दिया। दूर कर सबा हिजाब, आप आए अर्श दिलाइना। दूर कर सब हिजाब। मुस्लिम महिलाएं जो बुर्का पहनती है और अपने चेहरे को ढकने के लिए जो कपड़ा बांधती है, उसे हिजाब कहते हैं। यहां कौन सा हिजाब दूर कर दिया? सारे अज्ञानता के पर्दे हटा दिए। तो सामने मेरे प्रीतम का प्यार भरा स्वरूप ही तो नजर आ रहा। देखने का नजरिया बदल जाता है तो चारों तरफ मुझे प्रीतम ही प्रीतम नजर आते हैं। कवि ने कहा, जान जान नजर मारी ठरे, यादी भरी छे आपकी। जहां भी मेरी नजर लग जाती है वही आपकी ही याद है, वही आपकी ही खुशबू भरी है। क्योंकि नजर में अब इश्क आ गया। दूर कर सब हिजाब, अज्ञानता के सारे पर्दे हटा दिए। जाहिरी नजर को अब बातूनी नजर में तब्दील कर दिया। नजरिया बदल गया। अब अर्श में मुझे मेरे प्रीतम का इश्क नजर आ। दूर कर सब हिजाब, आप आए अर्श दिल इन। आप अब जो वास्तविक स्वरूप अर्श में है आपका, वो स्वरूप लेकर मेरे दिल में बस। अब अर्श की सारी बातें
खुल गई। अब मुझे कुछ बाकी नहीं रहा, अब समझने के लिए मेरे पास कुछ बाकी नहीं रहा। जब पर्दे हटा दिए आपने, हिजाब दूर कर दिया, तो सामने सूरत ही तो है आपकी। ये पर्दे के पीछे ही तो आपका स्वरूप छिपा था। पर्दा हट गया, आप बेपर्दा हो गए, और आपका हुस्न, आपकी सुंदरता, आपका इश्क यूं झलक उठा कि मैं उसी में दीवानी हो गई, मैं उसी में मस्त हो गई। हिजाब सब हटा दिए, और जो मूल स्वरूप है, वो स्वरूप से आप मेरे दिल में बस गए। मूल स्वरूप से दिल में बस जाना माने कि मुझे सारी बातें समझ में आ गई। अब देखने का नजरिया बदल गया। अब मुझे रंग महल मेरे प्रीतम जी खड़े होकर दिखाई दे रहे हैं। अब सारी बातें में मेरा प्रीतम ही नजर आता है। जहां भी अर्श के अंदर मेरी नजर दिखती है, हर जगह मेरे प्रीतम ही मुझे नजर आता है। अब मेरे प्रीतम के सिवा और कहीं कोई बात मुझे दिखाई ही नहीं देता। जित देखो तित मेरे प्रीतम ही प्रीतम नजर आ गए। एक पलक के लिए इस नजर से अर्श को देखिए। एक पलक के लिए आंख बंद करके अर्श की सारी नियामतों में प्रीतम को ही नहीं रखिए। भूल जाइए उन थंब दीवालों की गिनती को। एक पल के लिए उन सारी चीजों में अपने प्रीतम को ढूंढिए। कैसे प्रीतम मुझे अपने बाहों में भरकर ये सारे लाड लड़ाते, दिल में अर्श बनाकर वो बैठ गए। सारे पर्दे तोड़ दिए, सारे अज्ञानता हट गई, और प्रीतम मेरे दिल में आकर बस। जो इश्क की पहचान करानी थी, वो पहचान हो गई। अब वो निर्मलता, वो अर्श का सुख मेरे दिल के अंदर अब आकर बैठ गया, और मैं प्रीतम की हो गई, प्रीतम मेरे। पर्दे हट गए, तो बस और क्या रह गया। अब बस यही पर्दा हटाकर अपने दिल में, अपने आंखों में प्रीतम का स्वरूप बसाने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।